family and welcome to Resolve, where all your problems of real estate are solved. आज हम खराड़ी में हैं और गंगा प्लैटिनम करके एक प्रोजेक्ट को समझने के लिए आए हैं। तो अगर आप खराड़ी में बड़े साइज के कारपेट एरियाज देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल देखना चाहिए। बेसिकली ये प्रोजेक्ट का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये 2 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 2 टावर हैं, टावर ए, टावर बी। दोनों टावर 27 फ्लोर्स के रहेंगे और इसमें 2 वेरिएशन के कारपेट है, 3.5 BHK, 4.5 BHK, जो मैक्सिमम यूनिट्स है। 5.5 BHK के पेंट हाउसेज हैं एंड इसमें एमिनिटीज़ हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पोडियम एंड ग्राउंड लेवल। इसमें हर फ्लैट के साथ आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग आता है और इसमें 200+ यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए इसके सैम्पल फ्लैट को समझते हैं जो कि 4.5 BHK का है और इसकी सारी डिटेल्स को लेते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए सैम्पल फ्लैट को समझते हैं और सारी डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले ये आपका एंट्रेंस फॉयर हो जाता है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी ह्यूज साइज़ का है। सो ये पूरा एरिया आपको यूज़ करने को मिलेगा। दिस इज़ ऑलमोस्ट 11.5 by 5। तो आप इसको कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपका एक गेस्ट बेडरूम आ जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये 13 by 11 का पूरा आपको यूटिलाइजेशन स्पेस मिलता है और जैसा आप बेड देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा बेड है, उसके बावजूद स्पेस हर तरफ से काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली ये प्रीमियम प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है तो इससे हम कुछ भी कम एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। अटैच है इसका वॉशरूम विथ एंटी स्किड टाइल्स विथ फॉल सीलिंग। सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग की बात करूं, दीज आर ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से इनका टेरेस का एक्सेस है। दिस इज अ वेरी ह्यूज टेरेस, बट इसको हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम इसका लिविंग और डाइनिंग स्पेस समझेंगे। तो इस तरफ में लिविंग स्पेस है, ह्यूज लिविंग स्पेस 23 by 12। इस तरफ में डाइनिंग स्पेस है, जैसा आप देख रहे हैं 6 सीटर का बड़ा सा डाइनिंग टेबल है। दिस इज ऑलमोस्ट 8.5 by 6.3। एंड इस तरफ पे किचन है जिसका साइज 10 by 10.5 का है। तो जैसा कि आप स्पेस देख पा रहे हैं, दिस इज वेरी ह्यूज स्पेस एंड वी कुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस फ्रॉम अ प्रीमियम एंड ए स्पेशियस अपार्टमेंट लाइक दिस। इस तरफ में इसका बालकनी है, जैसा मैंने आपको गेस्ट रूम से दिखाया था, एक्सेस है। एक्चुअल जो एक्सेस है उसका लिविंग रूम से भी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सो ये इसका ह्यूज बालकनी स्पेस है। सो जो स्पेस लिविंग रूम के लग करके है, दिस इज ऑलमोस्ट 6 by 11.5। तो ये पूरा रेक्टेंगुलर स्पेस जो है ये ऑलमोस्ट 6 by 11.5 का है। एंड इसका जो सेकेंड पार्ट जिसका एक्सेस गेस्ट बेडरूम से है, दिस इज ऑलमोस्ट 11 by 6। एंटी स्किड वुडन फिनिश टाइल, दीज आर नॉट वुडन टाइल, दीज आर वुडन फिनिश टाइल्स। आपका बालकनी एज इट इज रहेगा विद दिस टफन ग्लास। चलिए अब इसके किचन को पूरे तरीके से समझ लेते हैं। सो किचन जैसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी वेल यूटिलाइज है, काफ़ी स्पेशियस है। आप इसको मतलब जिस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है, आप इसको अपने किचन को भी ऐसा ही डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये लोग किचन जो है इसमें सिर्फ आपको ग्रेनाइट टॉप एंड सिंक मिलेगा और कुछ भी नहीं। सो अगेन अ किचन विच यू कैन कस्टमाइज एज पर योर नीड्स। इस तरफ में अगर मैं आऊँगा, ये पूरा इसका ट्राई एरिया है। दिस इज़ वेरी ह्यूज और इसका एक एक्सेस घर के दूसरे साइड से भी है। इसको हम वापस से कवर करेंगे। फिलहाल आप इस ट्राई एरिया को समझ देख लीजिए। अब गेस्ट बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग, किचन एंड बालकनी के बाद हम घर के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं एंड देयर इज अनदर एडिशनल स्पेस। ये स्पेस वापस ड्राई बालकनी को कनेक्ट हो जाता है। इस तरफ में इसका वॉशरूम है। सो either you can convert this space into your domestic help room or you can convert it into a gym, you can convert it into a office space। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहेंगे। और सेम ये कनेक्ट हो जाता है आपके ड्राई बालकनी से।
जिसको आप कवर भी कर सकते हैं ताकि ये पोर्शन पूरा सेपरेट हो जाए। मेरे इस तरफ में देयर इज द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन दिस इज वेरी स्पेशियस, 13x11 एंड इसका नीचे का पार्ट फिक्स रहेगा। ये पूरा ग्लास फसाड बिल्डिंग है तो इसके नीचे का पार्ट पूरा फिक्स रहेगा। सो देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट कमिंग इनटू द हाउस एंड ये जो है इसका मूवेबल पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गॉट एन मॉस्किटो नेट, सो हवा का प्रॉब्लम नहीं होगा, हवा आराम से घर के अंदर आएगी और मॉस्किटोज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इंसेक्ट्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ दिस इज अ एरिया जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे इन्होंने एक आइडिया दिया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, बट दिस इज वन ऑफ द एरिया विच यू कैन यूटिलाइज एज पर योर नीड्स। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम सेम स्पेसिफिकेशंस एज बिफोर, सेम फॉल सीलिंग, ऊपर में सेम टाइल्स और सिमिलर लुकिंग टाइल्स विच आर एंटी स्किड। पूरे घर में आपको विट्रीफाइड फ्लोरिंग मिल जाएगी। अब इसके बचे हुए दोनों बेडरूम को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको, दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, सेम काइंड ऑफ विंडोज, सो यू गेट गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड दिस इज ऑलमोस्ट 13.5x11, तो थोड़ा सा बड़ा है बाकी रूम से। एंड एज यू कैन सी this is a big size bed, this is a king size bed, and there is a wardrobe and there is furniture over there as well. Still you've got good space, so now we could not expect anything less. इसमें हम कुछ कम उम्मीद भी कर नहीं सकते क्योंकि कारपेट साइज काफ़ी बड़ा है। और इस तरफ में इसका वॉशरूम है, अगेन ऑल द सेम स्पेसिफिकेशन जैसा बाकी वॉशरूम में आपने देखा था। सो एक बात और, इस घर में जितने बेडरूम हैं हर बेडरूम में आपको 1.5 टन का स्प्लिट एसी बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो 4.5 बेडरूम में आपको 4 एसी मिलेंगे एंड 3.5 बेडरूम में आपको 3 एसी मिलेंगे। तो अब हम इसका मास्टर बेडरूम देखेंगे, चलिए समझ लेते हैं। साइज जैसा आप देख पा रहे हैं, दिस एंटायर एरिया ये ऑलमोस्ट 16x12 का है। उसके अलावा देयर इज अ वॉकिंग वार्डरोब स्पेस which is 7x6, almost 7x6, and this bathroom is divided in 2 parts. One side you've got your bathing area and on the other side the other part of the washroom with the pod and hand wash. And यहाँ पे भी आपको एक बालकनी मिल जाती है, so this is also a very big size of balcony with a mosquito mesh as well. So to summarize this is a 4.5 BHK huge flat, 1900 carpet, huge living and dining area with 4 bedroom, a huge kitchen area, 2 balconies, one with the living room which is very huge and other with the master bedroom. So all in all, मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो this is a very good project, a very good layout as well. फ्लोर प्लान का यूटिलाइजेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट दिस इज गुड एनफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।